उत्तराखंड बोर्ड के हमारे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षक बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत निर्झरा की इस विशेष क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने मंगलाचरणम के श्लोकों का विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत का पहला पाठ। मित्रों, हमारा जो पहला पाठ है वो है उत्तराखंड से मेलापकानी। उत्तराखंड के मेले। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के मेलों की अपनी एक अलग पहचान है। आज इस वीडियो में हम पाठ में दिए गए सभी मेलों के बारे में, जैसे कि चैती मेला, माघ मेला, नंदा देवी मेला, उत्तरायणी मेला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला, देवीधुरा मेला, एक एक शब्द का शब्दार्थ सहित पंक्ति दर पंक्ति अनुवाद बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले पाठ का परिचय दिया है, परिचय देख लेते हैं। सामाजिक समरसता के प्रतीक मेलों का भारतीय परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्रीय एवं लोक सांस्कृतिक विशेषताओं से परिपूर्ण उत्तराखंड राज्य में भी विभिन्न मेलों का आयोजन होता है। मेले आमोद प्रमोद के साथ ही संस्कृति प्रचार एवं आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध होते हैं। मित्रों, पाठ के प्रारंभ में सबसे पहला जो मेला है वो चैती मेला है। चैती मेला के बारे में पढ़ते हैं। चैती मेलापकम उधम सिंह नगर से काशीपुरे चैत्र मासस्य नवरात्र अवसरे प्रतिवर्षम आयोज्यमानम प्रमुखम धार्मिकम सांस्कृतम च मेलापकम अस्ति। अब इसका अर्थ देख लीजिए एक एक शब्द का। चैती मेलापकम, चैती मेला उधम सिंह नगर से, उधम सिंह नगर के काशीपुरे, काशीपुर में चैत्र मास से चैत्र महीने की नवरात्र अवसरे, नवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्षम, प्रतिवर्ष मतलब हर साल, आयोज्यमानम आयोजित होने वाला, प्रमुखम प्रमुख, धार्मिकम धार्मिक, सांस्कृतिक सांस्कृतिम च और सांस्कृतिक मेलापकम अस्ति मेला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ। चैती मेला उधम सिंह नगर के काशीपुर में चैत्र महीने की नवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। एतन मेलापकम, यह मेला न केवल धार्मिक स्थायाम प्रतीकम, धार्मिक आस्थाया प्रतीकम मतलब धार्मिक आस्था का प्रतीक है, अपितु बल्कि अस्य क्षेत्र से, इस क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति, सामाजिक एकता च अपि और सामाजिक एकता का भी द्योतकम अस्ति, द्योतक है मतलब प्रतीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि इस क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति और सामाजिक एकता का भी सूचक है। मेलापकस्य, इस मेले के शुभ अवसरे मतलब शुभ अवसर पर भगवत्या होता भगवती या देवी, बाला सुंदरी देवी की आराधना क्रियते, आराधना या पूजा अर्चना क्रियते मतलब की जाती है। इस अवसर पर, मेले के इस शुभ अवसर पर देवी बाला सुंदरी देवी की आराधना, भगवती बाला सुंदरी देवी की आराधना पूजा की जाती है। अस्मिन् अवसरे जना, इस अवसर पर लोग देवीम यत किमपि, देवी से यत किमपि मतलब जो कुछ भी, याचन्ते मांगते हैं, तत् वह, सर्वम सब, निश्चित रूप से, पूर्णम पूर्ण, भवति होता है, इति यह ऐसा, जना नाम लोगों का, विश्वासः अस्ति लोगों का विश्वास है। इस अवसर पर लोग देवी से जो कुछ भी मांगते हैं वह सब निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। मेलापके मतलब मेले में, प्रमुख आकर्षण
पशु व्यापारः भवति, पशुओं का व्यापार होता है। तत्र जना, वहां लोग विशेष रूप से अश्वानाम मतलब घोड़ों का क्रय क्रय विक्रय चा, खरीदना और बेचना। क्रय मतलब होता है खरीद और विक्रय मतलब बिक्री, खरीद और बिक्री कुर्वन्ति करते हैं। मेले में प्रमुख आकर्षण पशु व्यापार का होता है। वहां लोग विशेष रूप से घोड़ों का खरीद बिक्री करते हैं। स्थानीय थारू बोक्सा जनजाति नाम जनानाम कृते, स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो थारू और बोक्सा जनजाति के लोगों के लिए, स्थानीय थारू बोक्सा जनजाति के लिए अस्य मेलापकस्य, इस मेले का विशेष महत्वम अस्ति, विशेष महत्व है। तो इसका मतलब हो गया कि मेले में मुख्य आकर्षण पशुओं का व्यापार होता है। वहां लोग विशेष रूप से घोड़ों की खरीद बिक्री करते हैं और स्थानीय जो थारू और बोक्सा जनजातियों के लोगों के लिए इस मेले का विशेष महत्व है। अब दूसरा जो मेला है वो है माघ मेलापकम, मतलब माघ मेला। माघ मेलापकम उत्तरकाश्याम भागीरथ्या तटे आयोज्यमानं प्रसिद्धं धार्मिकं सांस्कृतं च मेलापकम अस्ति। तो माघ मेला उत्तरकाश्याम, उत्तरकाशी जो जिला है उत्तराखंड का, उत्तरकाशी जिले के भागीरथ्या तटे, तो भागीरथी नदी के तट पर, किनारे पर आयोज्यमानम, आयोजित होने वाला प्रसिद्ध धार्मिकम धार्मिक, सांस्कृतिम च और सांस्कृतिक मेलापकम अस्ति मेला है। तो जो ये माघ मेला है उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। एतत् मेलापकम, इस मेले में यह मेला मकर संक्रांति मकर संक्रांति जो एक त्योहार भी है उत्तराखंड में, मकर संक्रांति के दिवस से आरंभ होता है। इस दिन से शुरू होकर के सप्त अष्ट दिवस पर्यंतक, सप्त अष्ट 7-8 दिवस पर्यंतम 7-8 दिनों तक प्रचलती चलता है। तो माघ मेला उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। यह मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर 7 से 8 दिनों तक चलता है। अस्मिन, इस मेलापके मेले में उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से जना लोग लोक देवताओं की डोली आनिए लाकर भागीरथी नदी में स्नानम कुर्वन्ति, स्नान कराते हैं। तो इस मेले में क्या करते हैं लोग, इस मेले में उत्तरकाशी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपने लोक देवताओं की डोली लाकर भागीरथी नदी में स्नान कराते हैं। और क्या होता है इस मेले में, देखिए, अस्मिन मेलापके, इस मेले में ऊन वस्त्राणाम, ऊनी वस्त्र, ऊन के वस्त्र, हस्त निर्मित वस्तुनाम, हाथों से बने वस्तुओं का, ऊनी कपड़ों का और हाथ से बनी वस्तुओं का, स्थानीय उत्पादानाम अपि, और स्थानीय उत्पादों का भी व्यापारः भवति, व्यापार होता है। मतलब इस मेले में ऊनी वस्त्रों, हाथ से बनी वस्तुओं और स्थानीय उत्पादों का भी व्यापार होता है। कंडार देवस्य, कंडार देवता जो हैं, कंडार देवकी और हरि महाराजस्य चा डोलिकायाम विशेष महत्वम अस्ति, और हरि महाराज से च, मतलब और हरि महाराज की डोलिकायाम, डोलिका विशेष महत्वम अस्ति, विशेष महत्व है। तो मतलब कंडार देव तथा हरि महाराज की डोली का यहाँ विशेष महत्व है इस मेले में। मेलापक अस्मिन, इस मेले में डोलिका भी सह, डोलियों के साथ, देवताओं की डोलियों के साथ रासो नृत्य, रासो एक प्रकार का नृत्य होता है, नाच होता है, तांदी और तांदी नृत्य। तो रासो तांदी, अनेकानी क्षेत्र नृत्यानि,
च भवन्ति, और अनेक क्षेत्रीय नृत्य आयोजित होते हैं। तो क्या बताया, इस मेले में डोलियों के साथ साथ रासो नृत्य, तांदी नृत्य और अनेक जो क्षेत्रीय नृत्य हैं वो भी होते हैं। आगे जो मेला बताया गया है वो है नंदा देवी मेलापकम, नंदा देवी का मेला। तो नंदा देवी मेलापकम, नंदा देवी का मेला, नंदा देवी मेला उत्तराखंड राज्य में देवी नंदाम सुनंदाम च समर्पितम, देवी नंदा और सुनंदा को समर्पित एकम प्रसिद्धम मेलापकम अस्ति, एक प्रसिद्ध मेला है। तो नंदा देवी मेला उत्तराखंड राज्य में देवी नंदा और सुनंदा को समर्पित एक प्रसिद्ध मेला है। एतत् मेलापकम प्रतिवर्षम, यह मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद मास से, भाद्रपद महीने में, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथौ जिसको नंदाष्टमी के नाम से जानते हैं, नंदाष्टमी को आयोजितम भवति, आयोजित होता है। यह मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद भादों के मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि नंदाष्टमी को आयोजित होता है। मेलापकम इदम, यह मेला पंचतः, पंचता मतलब 5 से सप्त दिन पर्यंतम, 7 दिनों तक प्रचलती, 7 दिनों तक चलता है। मतलब 5 से 7 दिनों तक चलता है मेला, 5 से 7 दिनों तक चलता है। मेलापकम एतत् उत्तराखंड से, यह मेला उत्तराखंड की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थानम भजते, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंदा अस्य प्रदेशस्य, नंदा इस प्रदेश की मतलब उत्तराखंड प्रदेश की आराध्य देवी अस्ति, आराध्य देवी है, पूजा करने योग्य देवी है। मुख्यतया एतन्मेलापकम, मुख्यतः मुख्य रूप से यह मेला, एतत् मेलापकम यह मेला अल्मोड़ा नगरे, अल्मोड़ा नगर के नंदा देवी मंदिरे, नंदा देवी मंदिर में आयोजित होता है। मुख्य रूप से यह मेला अल्मोड़ा नगर के नंदा देवी मंदिर में आयोजित होता है। मेलापकम इदम, यह मेला चंद राजवंश से, चंद राजवंश के शासन कालादेव, शासन कालात एव, इसको ऐसे पढ़ेंगे शासन कालात एव, शासन काल से ही भवती होता है। तो यह मेला चंद राजवंश के शासन काल से ही होता है। जब उत्तराखंड में चंद राजवंश था तब से ही यह मेला आयोजित होता है। एतत् मेलापकम राजस्य, यह मेला राज्य के की आर्थिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि और प्राकृतिक चेतनायाश, और प्राकृतिक चेतना का द्योतकम अस्ति, प्राकृतिक चेतना का द्योतक है, सूचक है, प्रतीक है। यह मेला राज्य की आर्थिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि और प्राकृतिक चेतना का प्रतीक है। नंदा देवी मेलापकम, नंदा देवी मेला नंदाराज यात्रायाः, नंदाराज यात्रा का ही, यात्रायाः एव, ये यात्रा का ही भागा अस्ति, भाग है। नंदा देवी मेला प्रसिद्ध नंदाराज यात्रा का ही एक भाग है। तो उत्तराखंड से, उत्तराखंड के चमोली जनपद से, चमोली जनपद यानी कि चमोली जिले में, चमोली जनपद के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के समीप भी नंदा देवी मेलापक से, नंदा देवी मेले का आयोजनम भवति, आयोजन होता है। मतलब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के पास भी नंदा देवी मेले का आयोजन होता है। यानी कि अल्मोड़ा नगर में तो होता ही है, अल्मोड़ा नगरे नंदा देवी मंदिर में तो आयोजित होता ही है। साथ ही साथ यह मेला क्या बताया है कि उत्तराखंड के चमोली जनपद के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के पास में नंदा देवी मेले का, पास में भी नंदा देवी मेले का आयोजन
होता है, मतलब वहां भी होता है। अब बात करते हैं बागेश्वर के प्रसिद्ध मेले की, उत्तरायणी मेलापकम, मतलब उत्तरायणी मेला के बारे में। तो बागेश्वर जनपदे, बागेश्वर जिले में सरयू गोमती संगम है। सरयू और गोमती नदियां जो हैं उनके संगम पर, जहां उनका मिलन संगम होता है, वहां पर उत्तरायणी मेलापक से भव्यम आयोजनम भवति। उत्तरायणी मेले का भव्य आयोजन होता है। उत्तरायणी मेलापक से, उत्तरायणी मेले के का वैशिष्ट्य अस्ति, वैशिष्ट्यम अस्ति, विशेषता है। उत्तरायणी मेले की विशेषता है यत कि इदम धार्मिकम, यह धार्मिक, ऐतिहासिकम ऐतिहासिक, सामाजिकम सामाजिक, आर्थिकम आर्थिक, राजनीतिकम च इति, और राजनीतिक पंचरंगी स्वरूपम धारयति, पांच रंग का स्वरूप धारण करता है। पंचंगी, पंचरंगी स्वरूप धारण करता है। तो मित्रों, इसका मतलब हुआ कि बागेश्वर जिले में सरयू और गोमती के संगम पर उत्तरायणी मेले का भव्य आयोजन होता है। और उत्तरायणी मेले की यह विशेषता है कि यह धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन पांच स्वरूपों, जिसको पंचरंगी बोला गया है, को धारण करता है। एक विंश अत्यधिक, एक विंश अत्यधिक मतलब 20 में, एक अत्यधिक 21, एकोन विंशति शत में, एकोन विंशति मतलब 1921, अब 1900 और प्लस 21 यानी कि 1921 यहां पे दिया है। 1921 ईस्वी मेलापक से मध्य, 1921 ईस्वी में इसी मेले के, मेलापक से इस मेले के मध्य एवं इस मेले के दौरान ही, इस मेले के बीच में ही पंडित बद्रीदत्त पांडे वर्ष से, पंडित बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा नेतृत्व में कुली बेगार इति कुप्रथाया, कुली बेगार की जो भयानक बुरी प्रथा थी, उन्मूलनम अभवत, उसका उन्मूलनम मतलब उसका अंत हुआ था। तो वर्ष 1921 में इसी मेले के दौरान पंडित बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में कुली बेगार जैसी भयानक कुप्रथा का अंत हुआ था। तस्माद एव, तस्मा इसी कारण से, तब से ही, इसलिए प्रतिवर्षम मेलापके, प्रतिवर्ष मेले में राजनीतिक, राजनीतिक विचार विनिमय अपि, विचार विमर्श भी भवती होता है। इसी कारण हर साल इस मेले में राजनीतिक विचार विमर्श भी होता है। इतमेव बागेश्वर मेलापक से वैशिष्ट्यम, यही इदम एव, यही बागेश्वर मेलापक से, बागेश्वर मेले की वैशिष्ट्यम, वैशिष्ट्यम होता है विशिष्टता, विशेषता, तो यही बागेश्वर मेले की मुख्य विशेषता है। अब हम बात करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम, वैकुंठ चतुर्दशी मेले की। तो गढ़वाल मंडल से, गढ़वाल मंडल के, जो उत्तराखंड में दो मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, तो गढ़वाल मंडल के श्रीनगरे, श्रीनगर में प्रतिवर्षम, प्रतिवर्ष कार्तिक मास से, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथौ, 14 तिथि यानी कि चतुर्दशी तिथि, तिथो आयोजितम, तिथि को आयोजित होने वाला वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम, वैकुंठ चतुर्दशी का मेला, एकम प्रमुखम, एक प्रमुख, धार्मिकम धार्मिक, सांस्कृतिम च और सांस्कृतिक, मेलापकम अस्ति मेला है। तो गढ़वाल मंडल के श्रीनगर में प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आयोजित होने वाला वैकुंठ चतुर्दशी मेला एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। अस्मिन दिवसे, इस दिवस पर जना लोग भगवद विष्णु शंकरयो, भगवान विष्णु और शंकर शिव जी की पूजाम अर्चनांच, पूजा और अर्चना कृत्वा करके
विशेष फलानि लभन्ते, विशेष फल प्राप्त करते हैं। तो इस अवसर पर इस दिन लोग भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा अर्चना करके विशेष फल प्राप्त करते हैं। श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर से कमलेश्वर मंदिर का पौराणिक महत्वम अस्ति। पौराणिक महत्व है यत की, पौराणिक महत्व यह है कि अस्मिन मंदिरे, इस मंदिर में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्रम प्राप्तवान, सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। तो लोगों का ऐसा मानना है कि कमलेश्वर, श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर का पौराणिक महत्व यह है कि इसी मंदिर में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। मित्रों, थोड़ा गला खराब है, थोड़ा सा वीडियो में आवाज़ थोड़ा खराब हो सकती है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस वीडियो की मांग की थी, तो इसलिए मुझे अर्जेंट ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आगे हम चलेंगे। गृहस्था जना, जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ लोग जो जिनका घर परिवार है, तो गृहस्थ लोग संतान प्राप्ति, मनोकामना, मन कामना, मनो मतलब मन की कामना, मनोकामना पूर्त्यर्थम, पूर्ति के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। तो गृहस्थ लोग संतान प्राप्ति और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंदिर में आते हैं। आगे जो मेला है वो है देवी धुरा मेलापकम। देवी धुरा का ये मंदिर मेला है, देवी धुरा, और ये बगवाल मेला के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे देवी धुरा इति मेलापकम। देवी धुरा यह मेला उत्तराखंड से, उत्तराखंड के चंपावत जनपद से, चंपावत जिले के देवीधुरा ग्रामे, देवीधुरा गांव में रक्षाबंधन दिने, रक्षाबंधन के दिन आयोज्यमानम, आयोजित होने वाला अद्वितीयम, अद्वितीय मतलब अनोखा, मेलापकम अस्ति, मेला है। तो देवीधुरा मेला उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा गांव में रक्षाबंधन के दिन आयोजित होने वाला एक अनोखा मेला है। देवीधुरा मेलापकम, देवीधुरा मेले को बगवाल मेला इति नामना अपि, इस नाम से भी ज्ञायते, जाना जाता है। देवीधुरा मेले को बगवाल मेला के नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन मेलापके द्वयो दलयो विभक्ता, इस मेले में दो दलों में विभक्ता मतलब बटे हुए, चतुर्णाम खामानाम, चार खामों, चार खाम मतलब चार समुदाय या चार आप वंश मान लीजिए, तो चार खामों, जिसमें कौन कौन सी खाम है, वालिग, लमगड़िया, चमियाल और गहड़वाल, इन चार खामों के लोग, जना लोग, परस्परम आपस में, पूर्वस्मिन काले, पुराने समय में, शिला भी होता है पत्थरों से, युद्धम कुर्वन्ति, इसमें युद्ध करते थे, मतलब पत्थरों से युद्ध करते थे, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते थे, इसको पाषाण युद्ध टाइप का आप मान लीजिए, तो ऐसा युद्ध होता था। तो इस मेले में दो दलों में बटे चार खामों, बालिग, लमगड़िया, चमियाल, गहड़वाल के लोग पुराने समय में आपस में पत्थरों से युद्ध, पाषाण युद्ध, बगवाल करते थे, इसको बगवाल कहते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अधुना, अब वे लोग क्या करते हैं, अब वे फलई, फलई होता है फलों, पुष्पैचा और पुष्पों से, फलों और पुष्पों से, युद्धम कुर्वन्ति, युद्ध करते हैं। अब वो पत्थरों के स्थान पर फलों और फूलों से युद्ध करते हैं। एतन मेलापकम, एतत मेलापकम मतलब यह मेला, मातु, मातु मतलब माँ, वाराही देव्या, वाराही देवी के मंदिरे, मंदिर में, आयोज्यते, आयोजित होता है। यह मेला माँ वाराही देवी के मंदिर में आयोजित होता है। अस्मिन मेलापके, इस मेले में, मानव बलिदान से स्थाने, मानव बलिदान, नर बलि जिसको बोलते हैं, मानव बलिदान मतलब नर बलि, मनुष्य की बलि, नर बलि के स्थान पर पाषाण युद्धम आरब्धम, पाषाण युद्ध शुरू किया गया था, इति जनश्रुति प्रचलिता, यह लोगों के द्वारा
जनश्रुति प्रचलित है, ऐसी जनश्रुति प्रचलित है कि इस मेले में नर बलि मानव बलिदान की प्रथा को समाप्त करने के लिए उसके स्थान पर ये पत्थरों का युद्ध, पाषाण युद्ध शुरू किया गया था। एतत् मेलापकम, इस मेले में, यह मेला प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमायाम, श्रावण महीने की पूर्णिमा को, श्रावण महीने की पूर्णिमा को आयोजितम भवति, आयोजित होता है। अस्याम एव तिथौ, इसी तिथि को, अस्याम एव तिथि, इसी तिथि को संस्कृत दिवसो अपि, संस्कृत दिवस भी आयोज्यते, आयोजित होता है, मतलब मनाया जाता है। इसी तिथि को संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। पाठ के अंत में कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिए, आपको पुस्तक में मिल जाएंगे, नहीं तो यहीं पर आप वीडियो को रोक करके इन कठिन शब्दों के अर्थ को देख सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर के साथ उपस्थित होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था हमारी पुस्तक संस्कृत निर्जरा का प्रथम पाठ, उत्तराखंड से मेलाप कहानी। आशा करता हूं आपको उत्तराखंड के सभी मेलों की विशेषताएं और संस्कृत गद्यांशों का अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आया गया होगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।